बहुत ही क्लासिक क्वेरी एक रहती है एस्पिरेंट्स की, जब वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, पेरेंट्स की भी रहती है कि कितना घंटा पढ़ाई करना हमारे बच्चे के लिए या हमारे लिए इनफ है ताकि हम जेई क्लियर कर पाएँ, हम आईआईटी पहुंच पाएँ। और काफ़ी वाजिब सवाल भी है। तो देखिए, इसका आंसर है एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, कि इतनी मिनिमम पढ़ाई तो मुझे लगता है करनी ही करनी पड़ेगी, और एक मैक्सिमम आंसर भी इसका है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये आपका जेई सिलेबस का सिलेबस है, ये आपका जेई का पेपर है, इसमें सारे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर नए हो चैनल पे लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दो। यहाँ पे जेई की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, पूरे जेई एडवांस तक 2026 तक। ठीक है, और मेरे से बढ़िया गाइड आपको कोई कर नहीं पाएगा। मैं सबसे बेस्ट रैंक लाया हुआ हूँ इस एग्जाम में पॉसिबल जो है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और जेई के फ्री नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में अकेडबूस्ट ऐप लिंक्ड है, वहाँ पे फ्री में नोट्स हैं सारे जेई सिलेबस के, तीनों सब्जेक्ट के। कोई पैसा कुछ भी नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जाके तुम्हें पेमेंट आ जाएगी, नहीं, पक्का फ्री है। ठीक है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे तुम अकेडबूस्ट ऐप से फ्री नोट्स डाउनलोड जरूर कर लेना। जेई के बहुत अच्छे नोट्स है, काम आएंगे। ठीक है, ये मत भूलना। तो ये आपका लेट से जेई का सिलेबस है, या ये आपका जेई का टोटल जो आने वाला है वो है कंटेंट। ठीक है, तो आपका गोल ये है अगले 2 साल में कि आपको ये पूरा का पूरा कवर करना है। ठीक है, ये पूरा अपना कवर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी होती है, जिन्होंने 8वीं से 9वीं से 10वीं से प्रिपरेशन शुरू कर दी होती है, और उनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 50% सिलेबस 60% सिलेबस पहले से हो चुका होता है, उसने ये पहले से कर लिया है, उस बच्चे को ये पहले से आता है। अब उसका काम 11th 12th में केवल इतना रह गया है कि इतना और कवर करना है और इस पूरे का रिवीजन और करना है 3-4 बार। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मेरी सिचुएशन भी थी जब मैं 11th में आया था, और ऐसे लाखों बच्चे, लाखों तो नहीं हजारों बच्चे आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और अब और ज्यादा करते हैं बिकॉज अवेयरनेस ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो एक चीज आपको समझनी होगी कि जेई वाला ये नहीं देखेगा आपने प्रिपरेशन 9वीं में शुरू की कि 11वीं में शुरू की कि ड्रॉप लेके की, उसको उससे मतलब है जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आया। अब ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि जिस बच्चे ने पहले से किया हुआ है और जिस बच्चे ने 11th में शुरू किया है, उन दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है जेई। ठीक है, आप अभी भी पढ़ के नंबर ला सकते हो। बच्चे पहले से पढ़ रहे थे और उन्होंने बहुत ज्यादा इतना इतना पढ़ लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इतना ही पूछना वाला है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात एक तरह से, कि अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि भाई मैंने तो लेट पढ़ना चालू किया, मैं तो 11th में पढ़ रहा हूँ, मैंने तो अब तक शुरू ही नहीं की प्रिपरेशन, मैं क्या करूँ? अगर आप ऐसा सोच रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको इतना ही करना है। इतना जो बच्चे करके बैठे उनको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अच्छी बात। लेकिन बुरी बात क्या है कि ये बच्चे को थोड़ा एडवांटेज तो है, इसको इतना सही पढ़ना है बस अब, और बाकी बस रिवाइज करना है, और आपको इतना सारा कवर करना है। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, नो अमाउंट ऑफ स्टडी आवर्स इज इनफ अंटिल योर सिलेबस इज कवर्ड। समझे इस बात को, कोई भी स्टडी आवर्स इनफ नहीं है जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ। अगर आपने 12 घंटे पढ़ाई की लेकिन आपके नंबर 30% आ रहे, 40% आ रहे, तो वो इनफ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग हंस रहे होंगे, 30-40% है, मैं तो 90% लाई थी बोर्ड्स में। हाँ, लेकिन आप एक चीज समझ नहीं रहे हो कि आपका दूसरा टेस्ट होने दो जेई का, उसमें आप सबके 20%, 30%, 40% ही आएंगे, और सबके माँ बाप पूछेंगे कि बच्चा ये क्या हो गया। क्योंकि जेई बहुत हार्ड है, इसमें 30-40% लाने पर आपको बहुत ही अच्छी वाहवाही मिलने लग जाएगी कि भाई तेरे 40% आ गए जेई में, भाई तेरे को तो आईआईटी मिल गई, मतलब ऐसा माहौल बन जाता है। तो इट्स अ वेरी हार्ड एग्जाम। अब ऐसा ना सोचे कि 90% आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट है एग्जाम, कवर करने में बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो कितना टाइम इनफ है? कितना भी नहीं, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे 12-12, 13-13 घंटे पढ़ के भी सब चीज नहीं कर पाओगे। जेई एग्जाम के अंदर बहुत ही रेयरली होता है कि किसी बच्चे के 80% से ज्यादा भी आए। इवन जेई मेन में भी 80% बहुत ही कम बच्चों के आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? अब ऐसे तो 100% आने चाहिए भाई, 2 साल मिले, नहीं, क्योंकि इतना हार्ड एग्जाम है कि आप इतना पढ़ाई करके भी 40-50-60% से ऊपर बहुत ही कम केसेस में जा पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ भी इनफ नहीं है, आप जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ना है। ऑल्सो एक और चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी यार, कि जो भी बच्चे बहुत ही अच्छी रैंक लेके आते हैं ना, उनको ऑब्सेशन होता है इस एग्जाम के साथ, उनको फिजिक्स मैथ्स के साथ ऑब्सेशन होता है, पसंद होती है, एकदम पसंद होता है केमिस्ट्री में, भाई यार क्या मस्त रिएक्शन चल रही है, उनको मजा आता है वो पढ़ने में, उनके लिए इट्स लाइक अ नोवेल, इट्स लाइक अ एंटरटेनमेंट फॉर देम। ठीक है, तो वो लोग ऐसे पूछते नहीं है कि भाई मैं क्या 12 घंटे पढ़ लूँ इनफ है, भाई मैं क्या 8 घंटे पढ़ लूँ इनफ है, वैसे पूछते नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो इन इटसेल्फ एक तपस्या है, उनके लिए वो इन इटसेल्फ एक काम है जो उनको करना पसंद है, वो उसमें खो जाते हैं और पढ़ते ही चले जाते हैं। ऐसे बच्चों का जेई निकलता है। तो क्या आप ऐसे बच्चे हैं? कमेंट से बताओ, यस आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, और आई एम नॉट अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, राइट। तो अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं उस लेवल पर। ठीक है, कि उन्होंने इतना, उनको इंटरेस्ट आ रहा है कि सब कुछ भूल के पढ़ाई चल रही है।
सो यू हैव टू बिकम लाइक दैट। स्पेशली अगर आप कमजोर हो, आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, आपको क्लास में चीजें समझ में नहीं आ रही है, आपके होमवर्क छूट रहा है, अगर ये सिचुएशन बैठ रही है ना, तो आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे स्टडी आवर्स, ठीक है। बाद में सिचुएशन बेटर होगी, जब आप 12th में जाओगे तब चीजें समझ में आने लगती है और बेटर होती है सिचुएशन, बिल्कुल होती है। लेकिन अगर अभी नहीं है आपकी सिचुएशन उस तरह की कि सब कुछ पहली बार में समझ में आ गया, सब कुछ कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़ेंगे। और अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या आप अगर इस तरह के स्टूडेंट है कि आपने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, तब भी आपको इतना तो डेफिनेटली इंश्योर करना चाहिए कि आप अपना होमवर्क डेफिनेटली कर रहे हैं, एक आध एक्स्ट्रा मटेरियल आप लगा रहे हैं और आपका रिवीजन पूरा है। तो ये वाला जो बच्चा है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, मुझे लगता है पर डे इसका एटलीस्ट 8 आवर्स स्टडी में जाना चाहिए, जिसमें कोचिंग स्कूल वगैरह सब आ गया, और हो सके तो स्कूल का मैनेज कर लेना भाई, डमी या जो भी करना है, क्योंकि स्कूल अगर आप जाओगे रेगुलर तो 4-5-6 घंटे दिन के डेली कम होंगे जो आप ये 8 आवर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। अब इस 8 आवर्स का मतलब है कि संडे हो गया, उस दिन भी 8 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है, ठीक है, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम तो मैंने आपको बताया उतना है, ठीक है। और मैक्सिमम मुझे लगता है 12 आवर्स पर डे है कि संडे के दिन 8 आवर्स पर डे तो मिनिमम पढ़ना है हर बच्चे को। इससे कम में रैंक नहीं आने वाली है, भूल जाओ, IIT नहीं आएगी, भूल जाओ, ठीक है। कुछ और कर लो या छोड़ दो प्रिपरेशन, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि तुम इतना एफर्ट भी डालोगे और नहीं भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इतना कमिटमेंट है तो ये एग्जाम की तैयारी करो। ये आपकी क्लास 9th-10th नहीं है कि अच्छा एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लिया हो जाएगा, आपसे होगा ही नहीं। अभी आपको लग रहा होगा 11th की स्टार्टिंग आसान है बहुत, उसमें कुछ भी नहीं है। वो एक मीम है ना कि भैया आपका JEE एडवांस का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हमें तो काइनेमेटिक्स बड़ा आसान लगा, ये वाला मीम देखा है ना तुमने। तो वैसी सिचुएशन बन जाती है, लोगों को लगता है JEE तो ऐसे ही है, ठीक है, कुछ नहीं है ये, अच्छा ये कल्पित, ये तो JEE मेन में फुल मार्क्स लाया था, हम तो एडवांस में फुल मार्क्स लाएंगे। तो ये ऐसी बातें 11th में सब लोग करते हैं, पहले महीने होती है बातें, दूसरा टेस्ट होता है, फिर सब लोग जमीन पे आ जाते हैं, माँ बाप भी बोलते हैं भाई 20% कैसा है, मेरी बेटियां तो 80% 90% लाई थी बोर्ड्स में, राइट। तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन इतना मिनिमम है फॉर इवन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, और ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों लिमिट रखी गई है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप अगर पढ़ेंगे मुझे लगता है आपका मेंटली ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। मतलब लाइक बहुत ज़्यादा भी पढ़ना, आई थिंक ब्रेन को रेस्ट देना ज़रूरी है, वरना इन्फॉर्मेशन अंदर बैठती नहीं है ढंग से। तो इतने से इतना आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी मिला के, ठीक है। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया कि कितना पढ़ना है, और आगे मैं वीडियो में और बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। इसकी वीडियो आएगी परसों, तो सब्सक्राइब रहे, नोटिफाइड रहे। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि मेरा JEE 2026 का कोर्स जो JEE एडवांस 2026 तक चलेगा, उस कोर्स पे आपको भी डिस्काउंट मिल रहा है 6 अप्रैल तक, ठीक है। तो वो कोर्स 20,000 रुपीज़ का सेल होता है, लेकिन अभी वो आपको केवल 9,999 में मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज ही बचे अब तो शायद, राइट। तो 10,000 रुपये की सेविंग करनी है तो आप जाके ले सकते हो, ठीक है। आप उस एक कोर्स पे पूरा रिलाय कर सकते हो, आप अभी से लेके अपने एडवांस तक उसी कोर्स को पढ़ोगे, आपका पूरा JEE अच्छे से निकल जाएगा। हाँ, आप अपनी कोचिंग में जाते हो, उसके साथ भी आप उस मेटेरियल को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनएविटेबली कोचिंग में कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी जो वहाँ से सीखने को मिलेगी। प्लस मैं देखो फुल मार्क्स लाया था जैसे JEE मेन में, ठीक है, एडवांस में बहुत अच्छी रैंक मेरी आई थी, तो मुझे पता है कि कैसे एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो मैंने उसमें कई सारी अपनी टिप्स और जो मेरी छोटी छोटी टेक्निक्स होती थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी उसमें मैंने शेयर किए, जो आपको टीचर यूजली नहीं बताई, क्योंकि टीचर आपको पढ़ाते हैं। जो एग्जाम खुद दे के निकला हुआ है ना, उसको कई सारी छोटी छोटी चीजें पता होती है, राइट। जैसे कोचेस और प्लेयर्स में अंतर होता है, तो मैं कहीं ना कहीं दोनों में आता हूँ, राइट। सो इसलिए मैं उसमें कई चीजें आपको शेयर करता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सो 10,000 रुपीज में आपको पूरा 2.5 साल का कवरेज मिल रहा है, पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट, आप जो चाहे पढ़ सकते हो, जब चाहे पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट और क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड कंटेंट, ठीक है। तो कई लोगों ने अभी 20,000 में उसको परचेज किया है, अभी आपको 10 में मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, 6 अप्रैल की रात तक। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इन एनी केस ये जो बात मैंने बोली है, ये तो याद रखना ही रखना, भले ही हमसे पढ़ते हो या किसी से भी पढ़ते हो, ठीक है, कि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम में नहीं निकलेगा एग्जाम, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना। फ्री नोट्स अकेडमी स्टेप पर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कोर्स भी लेना है 6 अप्रैल से पहले लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। थैंक यू।